जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 24 मई 2025 को शनि प्रदोष का पावन अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस दिन हमें व्रत, पूजन, तप इत्यादि और अनुष्ठान आदि अवश्य कराना चाहिए। देखा जाए तो 24 मई 2025 को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास त्रयोदशी तिथि प्राप्त होगी। सायं वेला में प्रदोष काल में वो तिथि प्राप्त नहीं होगी, त्रयोदशी तिथि, इसलिए जो है 24 मई को ही प्रदोष का व्रत माना गया है। और शनि प्रदोष होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जो लोग संकटों से घिरे हुए हैं उनको उस दिन जो है शनि देव की विधिवत पूजा पाठ इत्यादि करा करके शनि की शांति अवश्य करानी चाहिए, अथवा भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं तो उसमें भी सर्वोत्तम है, अथवा शनि शांति कराने के बाद रुद्राभिषेक कराएं तो सर्वोत्तम रूप में हो जाएगा, हर रूप में उनका कल्याण होगा। क्योंकि अच्छा हम कराएं न कराएं ये दुविधा मन में आती है। तो जब हम अनावश्यक संकटों से जीवन में घिर रहे हों, यानी कि पड़ोसी को हमने कुछ कहा नहीं और अनावश्यक हमारे ऊपर वो दोषारोपण प्रारंभ कर दे, बेटा बेटी अथवा पत्नी अथवा पति, अनावश्यक कलह घर में मच रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष है। तो इसलिए शनि की मूर्ति की भी पूजा का निषेध किया गया। पर कलयुग है भैया, मन माना लोग करते हैं, कौन किसकी सुनने वाला है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो न्यायाधीश कहे हैं और ग्रहों के राजा भगवान सूर्य हैं और न्यायाधीश उनके पुत्र शनिदेव महाराज हैं। तो जैसे कि किसी भी प्रकार से आप कोई अपराध करते हैं तो एक न्यायाधीश आपको जो है उसको आपको उन अपराधों से मुक्त करता है, अथवा आंशिक अथवा पूर्णकालिक आपको सजा देता है। तो ये सारा कार्य शनि देव करते हैं, सजा देने का कार्य। तो इनकी प्रसन्नता से सजा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन वो बहुत आंशिक रूप से मिलेगी। उसी प्रकार से जैसे प्रशांत भूषण को 1 रुपये का दंड लगा था। तो ऐसे में हम उस दिन जो है व्रत करें, भगवान शिव जी की विशेष रुद्राभिषेक इत्यादि करावें। अथवा हमको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे अनावश्यक चोट चपेट लग रहा है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, अथवा नुकसान पे नुकसान हो रहा है, अथवा नौकरी के लिए समस्या आ रही है, कई प्रकार की शारीरिक बाधा हो, चाहे मानसिक बाधा हो अथवा ग्रह क्लेश हो, जब अनावश्यक हमको परेशानियां आती है तो समझना चाहिए हमारे ग्रहों की दोष है। तो वो अच्छी बात तो है कि अपनी कुंडली दिखा करके अच्छे आचार्यों से परामर्श करके विधिवत ग्रह शांति कराना चाहिए। नहीं तो ऐसे जैसे शनि प्रदोष है, शनि अमावस्या है, विशेष दिवस है, तो इस दिन शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। और पूजा जो है मंदिर में जाके जो तेल इत्यादि चढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसे विधिवत आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनका जो है मंत्र का जाप करा करके और उसके बाद में शमी की लकड़ी से हवन करा करके शनि से संबंधित सामग्री का दान करके और हमें वो कार्य व्रत पूर्वक नियम पूर्वक रह करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक संपन्न करने से आप विश्वास कीजिए अतिशीघ्र जो है जो भी संकट जीवन का है वो काफी रूप में चला जाएगा। और आप लगातार ऐसे प्रयत्न करते रहेंगे अथवा विधिवत एक बार भी कर लेंगे तो उनकी कृपा से अतिशीघ्र आपको उन सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। और चूंकि जब कहीं काम नहीं बनता तो हमारे जो महामृत्युंजय देवता हैं भगवान शिव जी, वो तो सभी को क्षमा कर देते हैं। तो उनका दिन होने से न्यायाधीश महाराज जी को और भी सुनना पड़ता है। आप विधिवत में शनि का शांति कराने के बाद में रुद्राभिषेक कराएं, अथवा संयुक्त रूप से आपके आचार्य पुरोहित समयानुसार संपन्न कराएंगे तो साथ में रुद्राभिषेक भी कराएंगे तो आपका परम कल्याण होगा। जिस चीज को शनि महाराज कहेंगे नहीं महाराज ज्यादा सजा देना है, तो भोले बाबा कहेंगे भैया चलो इनको एक दिन का सजा दे करके इनको छोड़ करो, मुक्त करो। ये भोले बाबा जैसा दयालु कोई नहीं है। इसलिए तो हमारी माताएं बहनें बंधुजन भी जो है बड़े ही नियम पूर्वक जो है प्रदोष का व्रत करते हैं। तो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो कहना ही क्या है, और नहीं कर रहे तो भी उस दिन व्रत करके शनि की शांति, अगर जीवन में किसी प्रकार से कोई संकट है तो शनि की विशेष पूजा के साथ में रुद्राभिषेक कराइए। अगर ऐसा नहीं है, भगवान भोले बाबा की सेवा तो हर प्रकार के लिए सदा सर्वदा जन जन्मांतर के लिए कल्याणकारी ही है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।